स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि हमने बताया कक्षा 10 का मैथ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, पार्ट 7 में हमने पढ़ा था गणितीय चिन्हों के नियम। आज पार्ट 8 में पढ़ने वाले हम बोर्ड मास रूल। ये बोर्ड मास रूल होता क्या है, तो देखिए किसी भी सवाल को या समीकरण को हल करने के लिए आप जब उसे हल करते हैं तो सबसे पहला जो पता करना होता है, यही करना होता है सबसे पहले हल किसे करें, है ना। भाग को करें, गुणा को करें, जोड़ को करें, घटा को करें, या फिर ब्रैकेट कौन से को करें, तो वो सब इस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, बोर्ड मास रूल। देखिए क्या है बोर्ड मास रूल। सबसे पहले देखिए इसमें आपको बी दिखाई दे रहा होगा, तो ये B4 होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं हम कोष्टक। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ब्रैकेट देखिए, हमारे ब्रैकेट भी कई प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के होते हैं ब्रैकेट हमारे? 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहला आता है लाइन ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, और फिर आता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसे रेखा ब्रैकेट बोलते हैं, रेखा कोष्टक, इसे छोटा, इसे मंझला, इसे बड़ा। ठीक है, हमने कोष्टक नहीं लिखा है, जगह कम है तो आप लिख लेंगे। ठीक है, ये हुआ ब्रैकेट का काम। अगर आपको कहीं सवाल में या किसी इक्वेशन में किसी भी चीज में अगर ये ब्रैकेट दिखाई देंगे तो सबसे पहला क्रम आता है लाइन का। लाइन आप सबसे पहले सोल्व करेंगे, लाइन सोल्व हो जाएगी, उसके बाद कोई ब्रैकेट दिखाई देता है तो छोटा सोल्व होगा, अगर और इनमें से दिखाई देता हो तो फिर मंझला होगा और फिर बड़ा होगा। इस क्रम में हम इन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसका बात क्लियर हुई। अब आते हैं ओ। देखो O4 होता है ओ, और हिंदी में इसका मतलब का, की, के। अगर ये शब्द आपको लिखे हुए मिले, ठीक है, ये शब्द आपको लिखे हुए मिले तो इसका जो मतलब होता है वो होता है गुणा। ठीक है, इनके बाद अगर ये शब्द मिलता है तो ये सोल्व होगा ऑफ या का, की या के, इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, चलिए डी आता है अगला नंबर, डी। D4 होता है डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड आप जानते हैं हिंदी में बोलते हैं डिवाइड को भाग, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये। ठीक है, आपको पता होगा जरूर। चलिए अब आता है अगला नंबर M। M4 होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हिंदी में बोलते हैं गुणा। ठीक है, और गुणा का चिन्ह होता है ये। ठीक है, चलिए अगला नंबर आता है A4 ऐड भी बोलते हैं, और इसका जो पूरा रूप है एडिशन, और इसका मतलब होता है जोड़, जोड़, और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, अगला नंबर आता है S4 होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाव, और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, तो आपको ये नियम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो B4 ब्रैकेट ये चीजें क्लियर हुई कि सबसे पहले, अब देखो इनमें अगर कोई चीज आएगी तो सबसे पहले भाग होगी, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाव, है ना। तो मैं कुछ सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ एक एक करके, आप उन्हें देखेंगे और अपना सीख जाएंगे इस बोर्ड का रूल कहाँ है और कैसे रूल करना है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला सवाल, 25 माइनस 23 लाइन प्लस 3 माइनस 2 माइनस, जब प्लस करो प्लस 2 गुणा 3 प्लस 4 भाग 2। ये पहला सवाल है ना, छोटा ही लिया है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं लिया है हमने, ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले सवाल में देखिए इसमें आपको क्या लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे तो ब्रैकेट में क्या देखेंगे, सबसे पहला आपका फर्ज है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट देखना है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देखना है कौन सा, तो ब्रैकेट आपको देखा
कि भैया लाइन ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है। अब इन दोनों ब्रैकेट में से सोल्व कौन सा पहले होगा, तो हमने पढ़ रखा है लाइन होगी, ठीक है। तो लाइन सोल्व करेंगे। देखिए 25, इसमें 25, इसका मतलब 25 में से आपको 23 घटाना है, तो 25 में से गया बचा 2, ठीक है। बाकी को कुछ नहीं छेड़ने के, बाकी को सेम रखना है मेरे भाई, है ना, बाकी को सेम रखना है। देखिए ठीक है, अब हमारे लाइन का खत्म हुआ, खास्ता हुआ बिल्कुल। अब देखिए ब्रैकेट अगला आता है छोटा, तो इसमें छोटा ब्रैकेट था, अब ये सोल्व होगा, बाकी को सेम ऐसे रखेंगे और किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचा। बाकी देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो सवाल को, एक सवाल नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आप बहुत सारे अपने आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखो ये ब्रैकेट, इसका मतलब 3 में से 2 घटाना, घटाया 1 बचा, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये बचा, अब देखिए ये सीधा सीधा बचा कि भाग है, गुणा है, जोड़ है, ठीक है। अब देखिए ये चीजें कहाँ मिल रही है, ये यहाँ पे इसमें मिल रही है ना। तो सबसे पहले इसमें भाग सोल्व होता है, तो भाग सोल्व कीजिए, और किसी को कुछ नहीं छेड़ने के हम, ठीक है, और किसी को कुछ नहीं छेड़ना। देखिए प्लस ऐसे 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, ठीक है, चाहे आप ऐसे दे लेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, आपको 2 मिलेगा, तो 2 लिख दिया हमने। अब फिर आगे ये यहाँ पर ऐसे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। देखिए 2 प्लस 1 प्लस, अब क्या होगा, गुणा सोल्व होगा, क्योंकि अगला नंबर देखो गुणा का ही था। चलिए गुणा सोल्व कीजिए, 3 में दूनी 6 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, जोड़ है, सारे में तो जोड़ना ही है, कोई और चीज नहीं। तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। हमारा एक सवाल क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपने अच्छे से समझा होगा। अभी मैं और सवाल करूंगा, आपको ये बोर्ड मास रूल क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। बस आप देख के रहिए बहुत ध्यान से, है ना। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, इसे मैं रख कर देता हूं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल 2 का 3 प्लस 4 माइनस 2 मंझला ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 5 प्लस 3 गुणा 2, ठीक है। चलो इसे कीजिए, है ना। तो आप सबसे पहले देखिए क्या इसमें ब्रैकेट का रोल हुआ है, तो ब्रैकेट हाँ बिल्कुल हुआ है, क्या मंझले का प्रयोग हुआ है और छोटे का प्रयोग हुआ था, यही तो प्रयोग हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे इसमें, देखो लाइन तो है नहीं, छोटा है, बिल्कुल है, तो छोटा सोल्व होगा, ठीक है, समझिए ध्यान से। चलिए अब बाकी को कुछ नहीं छेड़ना है, बाकी को आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, नहीं गलती हो जाएगी, एक एक स्टेप करेंगे, बाकी को सेम ऐसे रखेंगे, ठीक है। माइनस इसे सोल्व कीजिए, 5 में 6 में से 5 गया, 1 बचा, प्लस 3 ऐसी गुणा 2 ऐसे ही हमने ये कर दिया ब्रैकेट। अब देख लीजिए क्या कोई और ब्रैकेट है, हाँ बिल्कुल मंझला ब्रैकेट है, तो कौन सा सोल्व होगा, मंझला ब्रैकेट सोल्व होगा। चलिए बाकी को कुछ नहीं करना, सेम रखना है। 4 में से 2 गया 2, मंझला ब्रैकेट हट गया, बाकी सेम ऐसे लिख देंगे। अब क्या सोल्व होगा मेरे भाई, अब सोल्व क्या होगा, अब आपको पता है कि ब्रैकेट तो खत्म। अब देखो ओ ऑफ है, ये का की के है क्या, तो आपको दिख रहा है का दिख रहा है इसमें, है ना, तो का मतलब है गुणा करना, तो ये सोल्व होगा। अब जा चलिए देखो गुणा का मतलब इसका गुणा, तो 3 दूनी 6 हुआ, का हट गया, प्लस सेम, बाकी और कुछ छेड़ नहीं करेंगे हम सवाल में, ऐसे ही। चलिए अब क्या सोल्व होगा, अब होगा देखो डिवाइड, भाग यानी कि भाग तो है नहीं, तो अब नीचे चलो, गुणा है क्या है, तो गुणा सोल्व होगा, 6 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6। अब देखो जोड़, जोड़ है क्या, तो जोड़ सोल्व होगा, तो 6 और 2 8, 8 और 6 14 माइनस 1। अब क्या होगा, भागी माइनस ही होगा, तो 14 में से गया 13, हमारा आंसर। आपको दूसरा सवाल समझ में आया होगा क्लियर। देखो कुछ नया सवाल था, अलग था। चलो और एक कराता हूं मैं सवाल, उसे देखिए ध्यान से, है ना, और समझा दूंगा, जितने आप सवाल करेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा, है ना। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़िए। 25 भाग 5 मंझला ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 9 प्लस, और हम करते हैं 3 कुछ और लेंगे, चलो 4 गुणा या 4 गुणा
2। चलिए ये कीजिए, देखो इसमें हमने 3 ब्रैकेट यूज करे हैं और घटाव यूज करा है, जोड़ यूज करा है, गुणा यूज करा है। इसमें भाग नहीं आया होगा, आपको भाग भी आया है, तो सब चीज इसमें यूज हो गया है। ठीक है हमारी चीज। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले आपको सोल्व क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, और ब्रैकेट में भी देखना है कि कौन सा सोल्व करना है, क्या लाइन है। अगर लाइन है तो सबसे पहले क्या सोल्व होगी, लाइन ही सोल्व होगी। तो लाइन लाइन है, ये भी लाइन। चलो बाकी को सेम लिखेंगे, बाकी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी को सेम ऐसे लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। देखो 3 में से 3 गया, 0 बचेगा। ठीक है, लाइन सोल्व हुई। सवाल अब आगे बढ़े, बाकी को देखो प्लस इंग्लासी जिसे सोल्व करा उसमें संशोधन करना है। ठीक है, चलिए अब क्या सोल्व होगा। अब इसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट, तो छोटा भी है, बाकी को सेम बराबर लगा लेंगे। 25 माइनस भाग 5 ऐसे ही, माइनस इसे करिए, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, प्लस अब 0, चलो ऐसे चला लो, तुम्हें समझाने के लिए ऐसे चला लेते हैं, है ना। चलिए अब क्या सोल्व होगा, अब मंजिला होगा तो मंजिला देखिए, मंजिला के अंदर क्या भाग देना आपको, 5 पंजे 25, 5 निकल गया, माइनस 2 ऐसी, प्लस 0 ऐसी, प्लस 4 गुणा 2 ऐसी। अब देखिए क्या होगा, अब देखो ना, तो अब यहाँ पर आ गए हम, भाग है नहीं है, गुणा है तो गुणा सोल्व होगी। चलिए 5 माइनस 2 प्लस 0 ऐसी, प्लस 4 दूनी 8। अब जोड़, अब उसके बाद क्या करना है, जोड़ करना है, तो 8 और 5, 8 5 13 होगा, माइनस 2 और 0 जोड़ेंगे 13 में तो 13 ही आएगा, है ना। आपको मैं बता दूं, 0 किसी में भी जोड़ दो, आप क्या कर दो, 0 किसी में जोड़ दो, जो ये संख्या होगी वही यहाँ आएगी। ठीक है, चलिए तो 13 में 2 गया 11, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको ये 3 सवाल क्लियर हुए। मैं एक सवाल और करा रहा हूँ आपको लास्ट समझाने के लिए अच्छे से, है ना। वैसे बहुत सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल आपके लिए काफी है, आप अपने आप से बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओनली कक्षा 10 आप पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले क्या सोल्व करना है, सवाल में ये चीजें आएंगी कि गुणा भाग जोड़, ज्यादा तक ये चीज आएगी कि भाग गुणा जोड़ घटाव। अब इनमें से सबसे पहले क्या करना है तो वो सिखाना है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल करूंगा मैं, आपका ये लास्ट सवाल होगा इस टॉपिक का। चलिए चौथा सवाल, हल्का सा ही सवाल करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 24 भाग 6 छोटा ब्रैकेट प्लस 3 ऑफ 2 माइनस 4 माइनस 2 लाइन। देखिए छोटा ही सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं लिया है मैंने ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट होंगे, ब्रैकेट कौन से होंगे, लाइन होगी तो लाइन होगी, छोटा होगा तो छोटा, मंजिला होगा तो मंजिला, बड़ा होगा तो मंजिला बड़ा। ठीक है, चलिए देखिए तो लाइन है, बाकी कुछ सेम ऐसे लिखेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं छेड़ना है। अगर आप कुछ इसमें करते हैं तो गलती हो सकती है। तो 3 ऑफ 2 माइनस से 4 में से 2 गया 2 आ गया। ठीक है, देखो ये इस पे नहीं है, कभी इसे इसमें जोड़ दो कि माइनस का 4 है, नहीं ये इतना है। ठीक है, माइनस ऐसे लग गया, इसे सोल्व करा ये आ गया। अब देखिए क्या होगा, छोटा ब्रैकेट, तो देखिए 24 में भाग देना था 6 का, तो 6 चौक 24 4 आया, प्लस ऐसी 3 ऐसी ऑफ ऐसी 2 ऐसी माइनस ऐसी 2 ऐसी। ठीक है, 2 है, थोड़ा घूम का बन गया। चलिए अब देखिए क्या है, ऑफ है, ऑफ सोल्व होगा, तो 4 ऐसी प्लस ऐसी, इसका मतलब गुणा, तो 3 दूनी 6 माइनस 2। अब क्या होगा, जोड़, 6 4 10 माइनस 2, बचा कितना 8। ये हमारे आंसर हुआ। ठीक है, तो ये मैंने 4 के सवाल के अकॉर्डिंग आपको ये बोर्ड मास रूल अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसके अकॉर्डिंग कितने भी सवाल कर सकते हैं। और जब हम मैथ आपका कंटिन्यू चलाएंगे तो आपको वहां भी बहुत अच्छे से सवाल मैं समझाऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, आप बस कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहिए और करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, आपको मैं बहुत अच्छे लेवल पर मैथ की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।